एक होती है बुद्धि का बल और एक होता है शरीर का बल। शरीर का जो बल होता है वो हमको अहंकार उत्पन्न कराता है। मुझ में इतना बल है, मुझ में इतना बल है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये एक अहम दे सकता है, एक अहंकार उत्पन्न कर सकता है। वो तुलसी का पिंडा ली हुई माता जी रोज अंदर खड़ी होती हैं, उनको अंदर खड़ा कर दो। तो शरीर का जो बल होता है वो शरीर का बल हमको अहमता दे जाता है। शरीर का बल हमको अहंकार दे जाता है और वो अहंकार इस चीज का देता है कि मुझ में इतना बल है और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये मुझ में आवाज नहीं आ रही है, बाहर कर रहे हैं चालू। मुझ में इतना बल है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर बुद्धि का जो बल होता है, बुद्धि का जो बल होता है ये कहता है कि अहंकार में बल को प्रदर्शित नहीं करना। आपके पास में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, आपके पास में कितना बड़ा पद है, आपके पास में कितनी सेना है, कितना आपके पास में बल है, वो आपको प्रदर्शित नहीं करना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा। कई लोग उसको बल का मापदंड ले रहे थे कि हम में बल है कि उसमें बल है, कि उसमें बल है, कि उसमें बल है। जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है वो अपना बल नहीं दिखाता, वो अपना बुद्धि का भी परिचय देता है कि जितने लोग हमारे इस भारत देश में रहते हैं उनकी रक्षा हो जाए तो बल काम की है, नहीं तो मालूम पड़े रक्षा ना हो तो वो बल किस काम। मान लो कोई अहंकार में आ जाए, अभिमान में आ जाए, अभिमत्ता में आ जाए, अहम में फूल जाए कि मेरे पास में इतना बल है और मैं ये कर सकता नहीं। बुद्धि का बल प्रबल बल माना गया। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें शिव भी मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों घबराते? मन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा धीर रखो, ठीक है साऊं, बस बाहर का कर दो सही। मन थोड़ा सा धीर रखो, मन थोड़ा सा धैर्य रखो, घबराओ ना। तुम यदि घबराओगे तो फिर परमात्मा के नहीं हो पाओगे। मन का धीरज, मन का धैर्य परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। घर में दो भाई हैं, दो भाई का आपस में विवाद हो गया, तुम तो आपस में क्रोध कर लोगे, चिढ़ लोगे, लड़ लोगे, संघर्ष कर लोगे, फिर एक हो जाओगे। पर दूसरों के बुद्धि में ये समझ में आ गया कि इन दोनों का विवाद कभी भी कराया जा सकता है, विवाद कभी भी कराया जा सकता है।
इन दोनों का झगड़ा कभी भी कराया जा सकता है, इन दोनों को कभी भी लड़ाया जा सकता है, छोटी छोटी बात पर। श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर जा रहे थे। बीच मार्ग में सुरसा मिल गई और सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है। बहुत समय के बाद मुझे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ है, भरपेट भोजन। और इतने समय के बाद यदि मुझे भोजन मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ कृष्णेश्वर में हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। आप सब सुन लेंगे, अपने अपने घर की ओर चला जाए। पर इस कथा में जो छठा दिन माना जाता है वो इसलिए माना जाता है कि इसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये वो शिवरात्रि है जो कथा में प्रत्येक कथा के छठे दिन 5 दिन की होती है, तो चौथे दिन 7 दिन की होती है, तो छठे दिन मान्य होती है। शिव से वर मांगने की रात्रि। आज आप लोग जितने भी संख्या में आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में बैठकर इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव आपको कुछ देने वाले होंगे, इसलिए शंकर भगवान ने आपको यहाँ पर बुला लिया। शिव ने आपको यहाँ बुलाया। उनकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे काशी जाना है, पर तब जबकि उसकी आज्ञा नहीं होगी तुम कैसे चले जाओ? आप कितना ही प्रयास करो। ऐसे दुनिया में कई लोग होंगे, बेरुल आते हैं, अजंता की गुफाओं का दर्शन करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। शिव कृपा के बिना सब सुना, सब सुना। सुरसा ने कहा कि मुझे इतने दिन के बाद भोजन मिला है, मुझे इतने दिन के बाद खाने को भरपेट भोजन मिला है, तुम मेरे को, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, मुंह खोला। हनुमान जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया, सुरसा ने फिर अपना मुख बढ़ाया। ये 8 योजन होते, वो 16 योजन हो जाते। 1 योजन 8 मील का होता है, वो 16 योजन होती। बढ़ते 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 64 योजन तक बात पहुंच गई। हनुमान जी ने विचार करा कि अब मैंने इसको बहुत बल दिखा दिया, पर ऐसे जीतने वाला नहीं हूं। बल से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती। जीतना है तो प्रेम और बुद्धि से ही दुनिया को जीता जा सकता है। एक प्रेम से जीत सकते हो, दूसरा बुद्धि से जीत सकते। हनुमान जी ने क्या करा, इसने अपना मुख फैलाया। हनुमान जी मसक समान रूप धरकर, छोटा सा रूप रखकर मुख के अंदर प्रवेश कर आए, बाहर निकल गए। अर्थात जो विद्वान होता है, बुद्धिवान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमत्ता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं।
एक बुद्धि, प्रेम की प्रबलता हमको नम्रता सिखा देती है। नम्रता। जब तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत भी नम्रता प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बुद्धि का बल बढ़कर, प्रेम का बल बढ़कर अपन छोटे हो जाएं, तो समझ लेना कि तुमने दुनिया को जीत लिया। तुमने दुनिया को जीत लिया। दुनिया जीतने का और एक छोटा सा तिनका, तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा तुम्हारी आंख में घुस जाए, दोनों में से सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा देगा? जम के बोलो, आंख का तिनका। अब सोचोगे तिनका तो इतना सा है, पर तकलीफ कितनी दे रहा है। तलवार तो इतनी बड़ी है, हाथ में लग भी गया, पाँव में लग भी गया, तो तकलीफ तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए, पर जितना तलवार के लगने से तकलीफ नहीं होती, उतना छोटा सा तिनका आंख में चले जाए तो उससे तकलीफ। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल रहे हो। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यासपीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं। लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है। उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। गाड़ी पर बैठी बैठी मोटरसाइकिल पे पति के साथ जा रही है, तो सामने पेड़ के नीचे कोई ओटला दिखता है, भले उस पर शंकर जी नहीं है, फिर भी उसकी शंकर जी बैठे। तो पत्नी से कहा कि देख शंकर जी हैं क्या? तो भले नहीं है, ओटला तो है ना। दिल में शिव है, दिमाग में शंकर है, तो उसको हर जगह शिव और शंकर ही नजर आ रहा है। जब हृदय में भगवान शंकर बैठ जाता है, जितने शिव भक्त हैं आप देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हुए हो। थोड़ा सा ये कथा तो ऑनलाइन है, अब ये लोग अगर आए हैं कथा सुनने के लिए, तो आप बाहर जाकर नज़ारा जब देखेंगे, इतना तेज पानी था, सब गीले हो रहे थे। और अभी भी सबके कपड़े ऐसे निचोड़ लो, इतना पानी में गीले हैं, तो भी शंकर की कथा सुनने के लिए खड़े हैं, तो भी कथा सुनने के लिए खड़े हैं। और जिसमें हमने व्यासपीठ से कहा था कि ऑनलाइन कथा है, घर से सुनना, श्रवण करने के, फिर भी विश्वास, अर्थात भगवान शंकर की कथा सुनकर उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है, उसमें शिव नजर आता है, शंकर। और हमको लगता है, हमको ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग जाकर बैठते हैं तो उनका काम क्यों हो जाता है। तो हमको इसलिए लगता है कि इतने सारे शिव भक्तों में कोई ना कोई भक्त एक ऐसा आता है जिसके लिए शंकर अपना कैलाश छोड़कर यहाँ तक आता है।
इतने में इतना गीला कौन कौन गीला होता है। आज के ज़माने में आप कथा देखिए, आपके शहर में छत्रपति संभाजी नगर में हो, जलगांव में हो, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो बैठने के लिए वीआईपी व्यवस्था देना पड़ती है, तब कोई कथा में आता है। 25 बार जाके कहना पड़ता है पत्रिका लीजिए, कथा हो रही है, आना जरूर, तब कोई आता है। और इसकी तो सूचना नहीं है, छुपकर करना पड़ रही है, तो भी ढेर लगाओ। तो कोई भक्त होगा उससे मिलने के लिए शिव आ जाता है। वो एक लाइन एक गीत की, पर शिव जी पे सटीक बैठती है, शंकर जी पे सटीक। वो कहते हैं ना, तो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने, तो किसी और से मिलने के बहाने। इतनों में से कोई तो तेरा होगा, इतने शिव भक्तों में से कोई तो तुझे चाहता होगा, और तेरे दिल में कोई तो बसता होगा। कहाँ नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के किसी के लिए तो तू पृथ्वी पर वापिस आ जा। इन शिव भक्तों के लिए आ और एक बार दर्शन देकर चले जा, तो हमको भी दर्शन, इनके लिए आएगा तो हमको भी दर्शन होगा। पिताजी भी बाल्यावस्था में चले गए थे उस बेटी के, और माँ ने उसको पूर्ण तरह से शिव का भरोसा रखकर पाल कर, शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। कल हम उस बच्ची से मिले तो हम उसका वीडियो आज डालेंगे, आप देखना उसको, सोशल मीडिया पे हमारे डलेगा, स्मरण कर। कितना बल होगा उस बेटी में, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि पलंग पर ही पड़ी रहेगी। पाँव भले थोड़ा थोड़ा हल्का सा टेढ़ापन आया, पर हिम्मत नहीं आई। ना उसकी माँ ने हिम्मत हारी, ना मेरे महादेव पर विश्वास कम नहीं होने दिया, उसकी दादी ने पूर्ण भरोसा रखा।